我kan skrevet med våpen. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इनसाइड एक्शन। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में रिलीज एक मॉन्स्टर फिल्म को जिसका नाम है ट्रॉल, और इस मूवी को आप लोग सिर्फ नेटफ्लिक्स पर ही एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी में हम एक विशाल मॉन्स्टर को देखते हैं जो हजारों सालों के कैद के वक्त जा चुका था और वो अपने रास्ते में हर एक चीज को तबाह कर रहा था। अब इस मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले आप सबको एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब बिना देरी के कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम दो बाप बेटी को देखते हैं जो रॉक क्लाइंबिंग कर रहे होते हैं। वहीं पर हम कहानी का मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम नोरा होता है। उसके बाद वो लोग उस पहाड़ी की चोटी पर पहुंच जाते हैं। तभी नोरा के पापा उसे सामने खड़ा पहाड़ी की कहानी सुनाते हैं, जिस पर नोरा कहती है कि ये कहानी मैं बहुत बार सुन चुका हूँ। फिर भी उसके पापा उसे वो कहानी सुनाते हैं और कहते हैं तेरा ट्रोल शादी में आए थे। और वो लोग जश्न मनाते मनाते सुबह हो जाता है, जिससे उनके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है और वो वहीं पर पत्थर के बन जाते हैं जिससे ये पहाड़ी बना है। लेकिन नोरा कहती है ये तो सिर्फ एक कहानी है, जिस पर उसके पापा कहते हैं कि अगर तुम भरोसा करोगे तो तुम्हें जरूर दिखेगा। तभी नोरा विश्वास के साथ देखने की कोशिश करती है। तब उसे सामने की पहाड़ियों में ट्रोल्स की शक्ल दिखाई देने लगती है, जिसे देखकर वो बहुत हैरान होती है। उसके बाद हम 20 साल बाद की कहानी देखते हैं, जहाँ पर नोरा अब एक पॉलियोंटोलॉजिस्ट होती है जो कि लुप्त हो चुके जानवर के फॉसिल को रिसर्च करती है। यहाँ पर वो लोग नॉर्वे के तट पर खुदाई कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें 6 महीने तक खुदाई करने के बाद भी कुछ नहीं मिला था। इसलिए खुदाई रुकने को उसकी बॉस उससे कहता है क्योंकि उनका बजट अब खत्म हो चुका था। लेकिन नोरा को खुद पर भरोसा था कि तभी उसे वहाँ पर एक बहुत बड़ा डायनासोर का फॉसिल मिलती है, जिसे देखकर वो और उसके बॉस बहुत खुश होते हैं। अगले सीन में हम डोवरा के माउंटेन को देखते हैं, जहाँ पर टनल का काम चल रहा होता है। और वहीं कुछ लोग इस चीज का विरोध भी कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी काम नहीं रुकता और वो लोग डायनामाइट लगा के ब्लास्ट कर देते हैं। जब कुछ वॉकर्स अंदर चेकिंग करने जाते हैं तो उन्हें अंदर किसी तरह की भयानक आवाज सुनाई देने लगती है और सुनने से लगता है जैसे कोई जाग गया है। और देखते ही देखते वो टनल धंसने लगता है, जिसमें बहुत सारे वर्कर्स मारे जाते हैं। उसके बाद हम नॉर्वे की आर्मी हेडक्वार्टर को देखते हैं, जहाँ पर उन्हें डोवरा की पहाड़ी इलाके में भूकंप होने का रिपोर्ट मिलता है, जिसे चेक करने वो लोग अपने कुछ फाइटर जेट को भेजते हैं। तभी देश की सुरक्षा मंत्री प्रधानमंत्री को इस बारे में सूचना देते हैं, जिस पर प्रधानमंत्री कहते हैं शायद कोई मीटियर गिरा होगा। उसके बाद जो तस्वीर देखते हैं उसे देखकर प्रधानमंत्री का एडवाइजर एंड्रियास कहता है जैसे किसी का फुटस्टेप है और इसे समझना थोड़ा मुश्किल था, इसलिए प्रधानमंत्री कहते हैं उसे बुलाओ जिसे ये सब कुछ समझ आता हो। उसके बाद हम नोरा को देखते हैं जो उसकी टीम के साथ अपनी खोज का सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं। और तभी वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आता है, जिसमें से एक फौजी आकर नोरा को नॉर्वे की राजधानी ओस्लो चलने को कहता है, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी की बात थी। उसके बाद नोरा ओस्लो पहुंचती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात एंड्रियास से होती है। नोरा उससे पूछती है कि उसे यहाँ क्यों बुलाया गया है, जिस पर एंड्रियास उसे कहता है कि ये एक टॉप सीक्रेट है और आपको आपकी जवाब जल्दी ही मिल जाएगी। उसके बाद वो उसे पीएम की मीटिंग में लेके जाता है, जहाँ पर पीएम के साथ साथ देश के जनरल, सुरक्षा मंत्री और कई सारे बड़े बड़े ऑफिसर बैठे हुए थे। उसके बाद नोरा को वहाँ पर बिठाया जाता है। तभी वहीं पर डोवरा पहाड़ी का पिक्चर दिखाया जाता है, जहाँ पर दूसरे साइंटिस्ट साइंटिफिक रीजन दे रहे होते हैं। लेकिन तभी नोरा कहती है ये किसी का फुटप्रिंट्स लग रहे हैं। नोरा की बात सुनकर वो लोग उसकी हंसी उड़ाते हैं और पूछते हैं अगर ये पैरों के निशान है तो ये बता दो इतना बड़ा जानवर या फिर इंसान कौन है। तभी सीक्रेट नाम के एक टेक्निकल ऑफिसर अंदर एक वीडियो फुटेज लेकर आती है, जो उसने वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे लोगों के फोन को हैक करके निकाली थी। जब सब लोग उस वीडियो को देखते हैं तो उन्हें एक बहुत बड़ी मॉन्स्टर की झलक दिखाई देती है, जो उस टनल को तोड़कर बाहर आया था। लेकिन वहाँ बैठे हुए सारे लोग फिर भी इस बात को मानने से इनकार करते हैं। उसके बाद नोरा डोवरा की पहाड़ियों में जाकर छानबीन करने की परमिशन मांगती है और उसे छानबीन करने का परमिशन मिल भी जाती है। उसके बाद वो लोग आर्मी के हेलीकॉप्टर लेकर उस जगह पर जाते हैं और रास्ते में नोरा एंड्रियास को ट्रोल्स की कहानियां सुना रही होती है। उसके बाद वो लोग हाल ही में हुआ हादसे को देखकर हैरान होते हैं, जहाँ पर वो मॉन्स्टर एक घर को तहस-नहस कर दिया था। वहीं पर वो लोग कैप्टन क्रिस्टोफर से मिलते हैं, जो उन्हें कुछ फुटप्रिंट्स के बारे में बताता है और कहता है वो फुटप्रिंट्स हमें 3 किलोमीटर तक मिले हैं। और उसके बाद वो पैरों के निशान जंगलों में गायब हो जाते हैं। तभी वो लोग उस घर के मालिक से पूछताछ करते हैं, तो वो लोग बताते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं देखा, क्योंकि जब वो चीज चल के आया था इनको लगा कि बहुत बड़ा भूकंप का झटका है, इसलिए वो लोग घर के बेसमेंट में जाकर छुप गए थे। तभी वो लोग ये भी बताते हैं कि एक भयंकर आवाज में वो किसी को रोते हुए सुने थे, जैसे कि वह बहुत दुखी हो। उसके बाद ये तीनों मिलकर उन पैरों के निशानों का पीछा करते हैं, जो कि कुछ दूर जाने के बाद पहाड़ों में गायब हो चुका था, जिसे देखकर वो लोग बहुत हैरान होते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी चीज ऐसे ही गायब नहीं हो सकता था, जबकि वो पैरों का निशान एक खुला मैदान में था। तभी नोरा कहती है हमें मेरे पापा से मिलना होगा, जो कि काफी अजीब है और दुनिया से बिल्कुल अलग रहते हैं
और ट्रोल की कहानियों पर कुछ ज़्यादा विश्वास करते हैं और उन पर रिसर्च भी करते हैं। कुछ समय बाद वो लोग नोरा के पापा के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन उसके पापा को डर था कि वो लोग उसे लेने आए हैं, इसलिए वो उनके ऊपर गन तान देते हैं। पर नोरा उसे समझाती है, जिससे वो शांत हो जाते हैं। उसके बाद सब अंदर जाते हैं और देखते हैं कि नोरा के पापा ट्रोल्स के ऊपर काफ़ी रिसर्च किए होते हैं। तभी नोरा के पापा बताते हैं 1943 में पहाड़ी के अंदर से कुछ निकला था, लेकिन उस बात को लोगों से छुपाया गया था। तभी नोरा कहती है आज भी डोबरा की पहाड़ियों से कुछ निकला है, और फिर वो लोग नोरा के पापा को उस वीडियो दिखाते हैं। उसके बाद नोरा उन्हें हाल ही में पाए गए पैरों के निशान के बारे में बताती है और उन्हें इस बारे में जानकारी हासिल करने के लिए मदद मांगती है। वो वीडियो को देखकर नोरा के पापा कहते हैं ये ट्रोल है, जिसे सुनकर सब थोड़ा सा हैरान होते हैं। जिस पर नोरा कहती है मुझे कहानी नहीं सुननी है, मुझे साइंटिफिक रीजन चाहिए। तभी नोरा के पापा कहते हैं आज से हजारों साल पहले ट्रोल इंसानों की तरह नॉर्वे में घुमा करते थे। जिस पर नोरा कहती है अगर वो सब यहाँ पर रहते थे तब हमें उनके बारे में क्यों नहीं पता, और आपके अलावा और किसी को भी इसके बारे में क्यों नहीं पता है। वैसे भी हमें आज तक उनकी कोई भी फॉसिल भी नहीं मिला है। और ऐसे ही दोनों बाप बेटे में थोड़ी सी बहस हो जाता है। उसके बाद सब लोग मिलकर वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर आखिरी बार ट्रोल के फुटप्रिंट मिले थे। उसके बाद नोरा के पापा नीचे उतरकर वहाँ के जमीन को छानबीन करते हैं, पर उन्हें कोई भी सुराग नहीं मिलता। तभी नोरा उनके पास आता है और कहती है उसे यहाँ पर हाइपर नेचर की गंध आ रही है। तभी वो दोनों इस बारे में बात कर ही रहे होते हैं। अचानक से पीछे का चट्टान हिलने लगता है और एक बड़ी सी आंख खुलती है। वो लोग उसे देखकर हेलीकॉप्टर में भागकर बैठ जाते हैं और तभी वो ट्रोल खड़ा होता है, जो कि देखने में काफी विशाल था, और वो उनको देख के दहाड़ने लगता है। वहीं पर वो लोग ट्रोल की लाइव टेलीकास्ट हेडक्वार्टर में करते हैं, जिसे देखकर वहाँ पर बैठा हर कोई हैरान था। उसके बाद वो लोग हेडक्वार्टर लौट आते हैं, जहाँ पर नोरा के पापा उसे ट्रोल कह रहे होते हैं, लेकिन वो लोग उसे ट्रोल मानने को राजी ही नहीं थे। यहाँ पर नोरा उस ट्रोल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करने के टाइम मांगती है, और प्रधानमंत्री उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करने के ऑर्डर दे देते हैं। उसके बाद नोरा कैप्टन क्रिस्टोफर के साथ जाने की रिक्वेस्ट करती है और उसे किसी तरह से मना लेती है। अब पीएम का ऑर्डर मानते हुए आर्मी फोर्स ट्रोल का मुकाबला करने निकल जाती है और उसके मूवमेंट को ट्रैक करती है और उसके आने का इंतजार करते हैं। कुछ देर बाद ट्रोल वहाँ पर आ जाता है और जनरल के ऑर्डर से आर्मी उस पर रॉकेट लॉन्चर, टैंक और मिसाइल से हमला करने लगती है, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं था, क्योंकि उस पर इन हथियारों का कोई भी असर नहीं हो रहा था। उसके बाद वो वापस हमला कर देता है, जिससे बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स मारे जाते हैं। इसलिए कैप्टन क्रिस्टोफर सबको वहां से भागने को कहते हैं, लेकिन जब वो बिल्कुल पास आ जाता है सब वहीं पर छुप जाते हैं। तभी एक जख्मी हुआ आर्मी ऑफिसर को ट्रोल उठा के कच्चा ही चढ़ जाता है, लेकिन तभी नोरा के पापा उसके सामने आकर उसे बात करने की कोशिश करते हैं, तो वो ट्रोल उसकी बात सुनने लगता है। तभी एक ऑफिसर मशीन गन लेके ट्रोल के ऊपर हमला कर देता है, जिससे वो ट्रोल उसे मारने को घूमता है और उसकी पूंछ लगकर नोरा के पापा घायल हो जाते हैं। उसके बाद वो ट्रोल उस ऑफिसर को मारकर वहां से निकल जाता है। अब आखिरी सांस लेते हुए उसके पापा कहते हैं रॉयल पैलेस, राजा, घर। उसके बाद वो मर जाते हैं। वापस अपने ऑफिस आकर वो फिर भी अपना काम करती रहती है और रात भर कहानी को थ्रू पता लगाती है कि ट्रोल को चर्च की घंटियों की आवाज से दिक्कत होती थी, इसलिए वो उनके ऊपर पत्थर फेंका करते थे। अब इस बात को जाकर वो सबको बताती है और कहती है हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन सुरक्षा मंत्री को नोरा की बात बेवकूफ़ी लगती है। पर प्रधानमंत्री अपने एडवाइजर एंड्रियस से उसका राय पूछते हैं, जहाँ पर एंड्रियस और कैप्टन क्रिस्टोफर नोरा के सुझाव में राजी होते हैं। इसलिए जनरल और प्रधानमंत्री ऑपरेशन शुरू करने को आदेश देते हैं। तभी पता चलता है कि वो ट्रोल किसी फैमिली पार्क की तरफ बढ़ रहा है, जहाँ पर बहुत सारे लोग अपनी छुट्टियां मना रहे होते हैं। तभी वो ट्रोल पार्क में पहुंच जाता है, जिसे देखकर लोगों में भगदौड़ी मच जाती है। तभी वहां पर वो लोग हेलीकॉप्टर में घंटी बांधकर आ जाते हैं, जिसकी आवाज से ट्रोल को बहुत तकलीफ होती है और वो नीचे से एक दुकान को उठाकर हेलीकॉप्टर पर मारकर उसको तबाह कर देता है। तभी वो दूसरे हेलीकॉप्टर को पकड़ लेता है और उसको तीसरे हेलीकॉप्टर पर मारता है, जिससे वो भी तबाह हो जाता है। जैसे तीसरा हेलीकॉप्टर तबाह होकर नीचे गिरने लगता है, एक लड़की उसके नीचे खड़ी हुई थी, पर ट्रोल उस हेलीकॉप्टर को पकड़कर उसे बचा लेता है। ट्रोल की ऐसी हरकत देखकर वो लोग थोड़ी हैरान होते हैं और वहां से वापस हेडक्वार्टर लौट जाते हैं। अब इस हादसे के बाद सब ट्रोल के बारे में जान चुके थे और पता चलता है कि वो ट्रोल नॉर्वे की राजधानी ओस्लो की तरफ बढ़ रहा है। अब उनके पास कोई भी चारा नहीं था, इसलिए वो लोग उस पर न्यूक्लियर बम से अटैक करने को सोचते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ना चाहते हुए भी उन्हें मंजूरी देनी पड़ती है। अब इसके बाद प्रधानमंत्री ओस्लो शहर को जल्द से जल्द खाली करने का ऐलान कर देते हैं, जिसके बाद सारे लोग शहर छोड़कर जाने लगते हैं। वहीं पर एंड्रियस और नोरा साथ में शहर छोड़कर जा रहे होते हैं। तभी नोरा अपने पिता की डायरी को देख रही होती है, जिसमें सेंडिंग को मार्क करके लिखा होता है। तभी एंड्रियस कहता है ये देखकर मुझे रिकार्ड सेंडिंग का नाम याद आ गया है, जो रॉयल पैलेस का चीफ ऑफिसर है। वहीं पर नोरा को उसके पापा की आखिरी बात याद आ जाती है, जिसमें से उन्होंने रॉयल पैलेस, राजा और घर के बारे में जिक्र किया था, जिससे लगता है इन सारी चीजों का जवाब उसे रॉयल पैलेस में जाकर ही मिलेगी। तो वो लोग रॉयल पैलेस की तरफ निकल जाते हैं।
वहाँ पहुंचकर वो लोग अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रॉयल पैलेस के गार्ड उन्हें अंदर जाने नहीं देते। तभी वहाँ पर रिकार्ड सेंडिंग आता है और उन्हें अंदर लेके जाता है। पैलेस के अंदर लेके जाते हुए कहता है तुम्हारे पिता बहुत ही अच्छे इंसान थे, और कहता है मैं जो तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ वो दुनिया के सिर्फ कुछ लोगों ने ही दिखा है। उसके बाद वो लोग एक डोर को खोलकर एक गुफा के अंदर जाते हैं, और जाते हुए वो आदमी कहता है पहले के लोगों का मानना था कि अगर किसी राजा के घर दूसरा राजा के घर के ऊपर बनाया जाए तो वो उसके लिए बहुत अच्छा होता है। और फिर कहता है ये गुफा 1920 में सबुए बनाते हुए मिली थी। साथ ही वो कहता है अब से 12 साल पहले हमने जो तुम्हारे पिता के साथ किया था उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। ये जानकर के उसके पिता सही थे, नोरा उनके ऊपर भड़क जाती है। तभी वो लोग ट्रोल के राजा के घर में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर सिर्फ उनका कंकाल पड़ा हुआ था, जिसे देखकर वो लोग पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। अब नोरा को सब समझ में आ जाती है कि उसके पिता ने मरने के समय रॉयल पैलेस, राजा और घर क्यों कहा था। पूछने पे पता चलता है कि इन सारे लोगों को अब से बहुत पहले ही मार दिया गया था, लेकिन उनकी एक बच्चे को डोबरा की पहाड़ियों में मरने के लिए छोड़ दिया गया था, जो कि इन 1000 सालों में बहुत बड़ा ट्रोल बन चुका है। तभी नोरा समझ जाती है कि वो ट्रोल अपने घर यानी कि अपने परिवार के पास वापस आने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो ओस्लो की तरफ बढ़ रहा है। तभी नोरा अपनी यूवी लाइट जला के देखती है, पर जैसे ही यूवी लाइट उस हड्डियों में पड़ती है वो पत्थर में बन जाते हैं। वो लोग ये सोच के हैरान थे क्योंकि जितनी बार उन लोगों का ट्रोल से सामना हुआ है वो हर बार दिन में ही हुआ है, लेकिन वो दिन में के होने के बावजूद भी वो पत्थर में नहीं बदला था। तभी नोरा कहती है तब डायरेक्शन लाइट उसमें नहीं पड़ा था क्योंकि तब वो जगह बादल से ढकी हुई थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं ट्रोल शहर की तरफ बढ़ रहा है और आर्मी उसे रोकने की कोशिश करती है। तभी नोरा को एक आइडिया आती है और वो कैप्टन को कॉल करके मदद मांगती है और पास की खुली जगह पर कुछ सामान लेके जल्दी पहुंचने के लिए भी कहती है। तभी हम देखते हैं ट्रोल शहर की तरफ बढ़ चुका है और सबको मार रहा है, इसलिए प्रधानमंत्री न्यूक्लियर हमले का ऑर्डर देते हैं। उसके बाद बॉम्बिंग का प्रोसीजर शुरू होता है, जहाँ पर एंड्रियास का एक फ्रेंड उसे बॉम्बिंग के बारे में बताती है, लेकिन वो उसे और थोड़ा समय मांगने को कहता है, पर वो संभव नहीं था। इसीलिए वो उसे सिस्टम को हैक करके बॉम्बिंग को रोकने को कहता है। पहले तो वो थोड़ा हिचकिचाती है पर बाद में मान जाती है। दूसरी तरफ कैप्टन बहुत सारे यूवी और कुछ ऑफिसर्स को लेकर नोरा के बताए हुए जगह पर पहुंच जाते हैं और वहीं पर लाइट को सेट करने लगते हैं। यहाँ पर नोरा एक ट्रोल की खोपड़ी को कार में लेकर वहां से निकलने को तैयार थी। तभी एंड्रियास का फ्रेंड जेट के सिस्टम को हैक कर लेती है, जिससे वो जेट बॉम्ब गिराने में नाकामयाब रहती है, जिससे उन्हें और थोड़ा टाइम मिल जाता है। तभी नोरा उस खोपड़ी को लेके उस स्टेडियम की तरफ जाने लगती है, जिसे देखकर ट्रोल भी उनका पीछा करता है। अब ट्रोल पीछा करने के समय बहुत सारे बिल्डिंग तबाह हो जाता है। अब नोरा स्टेडियम के काफी करीब हो चुकी थी, लेकिन तभी ट्रोल की खोपड़ी उसकी कार से गिर जाती है, जिसे वो ट्रोल उठा लेता है। उसके परिवार को ऐसी हालत में देखकर वो बहुत उदास होता है और अपने परिवार को खोने का उसे बहुत दुख होता है। तभी वो खोपड़ी उसके हाथ से गिरकर टूट जाती है, जिसे देखकर वो बिल्कुल भड़क जाता है। उसके बाद वो गुस्से से नोरा के पीछे पड़ जाता है और हर तरफ तोड़फोड़ करने लगता है। दूसरी तरफ एंड्रियास के फ्रेंड सिगरेट हैक करने के जुर्म में पकड़ी गई थी, जिसके बाद फिर से बॉम्बिंग का आदेश दिया जाता है। अब जैसे तैसे करके नोरा स्टेडियम में पहुंच जाती है, जहाँ पर वो लोग ट्रोल से बाल बाल बचते हैं। फिर भी ट्रोल उसे कुचलने को पैर उठाता है, लेकिन कैप्टन चारों तरफ से यूवी लाइट लगा के उसे ट्रैप में फंसा देते हैं। अब यूवी लाइट की वजह से उसके शरीर जलने लगता है और वो तकलीफ से गुर्राने लगता है। दूसरी तरफ जब जेट ट्रोल के करीब पहुंचता है तो वो कहता है कि ट्रोल के आसपास बहुत सारे लोग हैं, जिसे सुनकर जनरल मिशन को रद्द करने को कहते हैं, लेकिन सुरक्षा मंत्री जबरदस्ती मिसाइल छोड़ने को कह रहे होते हैं। और तभी वो लड़की वहां पर आकर उसे पंच में बेहोश कर देती है, जिसे देखकर जनरल थोड़ा मुस्कुराते हैं और फाइनली मिशन रद्द हो जाता है। अब ट्रोल के यूवी लाइट से बहुत दर्द होता है और वो दर्द के मारे गर्जन कर रहा होता है। तभी नोरा को लगता है कि इसे तो वो बहुत तड़प तड़प के मर जाएगा, जबकि उसकी कोई गलती ही नहीं है। पहले इंसानों ने उसके परिवार को मारा, अब फिर से उसे ही मार रहे हैं, जबकि वो सिर्फ अपना घर जाना चाहता था। इसलिए वो कैप्टन को लाइट बंद करने को कहती है, लेकिन कोई उसके बात को नहीं सुनते हैं। उसके बाद वो खुद जाकर यूवी लाइट को बंद कर देती है और ट्रोल से इशारे में कहती है तुम यहाँ से वापस अपनी दुनिया में पहाड़ों में चले जाओ, नहीं तो ये लोग तुम्हें मार देंगे। लेकिन ट्रोल वहीं पर रुक जाता है और उसकी तरफ देखने लगता है। तभी वो वहाँ से निकल पाता उससे पहले सुबह हो जाता है और सूरज निकल आता है। जैसे ही सूरज की रोशनी ट्रोल पर पड़ती है वो पत्थर में बदलने लगता है और मरने लगता है। यह सब कुछ कंट्रोल रूम में बैठकर देख रहे लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं और नोरा भी उसे करीब से मरते हुए देखकर रो पड़ती है। अब कुछ समय बाद पीएम और जनरल वहीं पर आते हैं और पीएम नोरा को हंसते हुए कहते हैं तुमने मुझे गलत साबित किया। उसके बाद एंड्रियास भी उनसे कहता है मैम मैं ये जॉब छोड़ना चाहता हूँ और मैं एक राइटर बनना चाहता हूँ। उसके बाद एंड्रियास नोरा से कहता है कि इसके जैसे और भी हो सकते हैं और वो सब घने जंगल या फिर पहाड़ियों में रहते होंगे।
तभी हम पोस्ट क्रेडिट सीन में डोबरा की पहाड़ी को देखते हैं जहाँ से ये ट्रोल निकला था। वहीं पर हम अंदर का एक चट्टान को हिलते हुए देखते हैं और तभी एक भयानक आवाज के साथ उसमें से कुछ निकलता है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर। और हाँ, लेटेस्ट मूवी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो देखना ना भूलें।